नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज हो गई है। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बैठक ली है। भगवान दास सबनानी, राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान के आने से पहले तैयारियां शुरू। चुनाव के लिए कल दाखिल होगा निर्देशन पत्र। कार्य समिति की बैठक में नाम तय होगा। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में चयन होगा। कल भोपाल पहुंचेंगे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। 2 जुलाई को एमपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा, यानी नाम सामने होगा। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन होगा, इसको लेकर सरगर्मियां तेज हैं और जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे हम इस खबर को और भी समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब कवायदों का दौर जो है वो तेज हो चुका है और माना यह जा रहा है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जब आएंगे तो इस प्रक्रिया को और भी हम आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन ये भी है कि 2 तारीख बहुत ज्यादा दिन नहीं है जब हमें मध्य प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष देखने को मिलेगा। ये देखिए, लंबे समय से इसको लेकर कवायद चल रही थी कि अब बीजेपी मध्य प्रदेश का अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी में जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनको एक कार्यकाल 3 साल का होता है और ज्यादा से ज्यादा वो 2 कार्यकाल लगातार रह सकते हैं। लेकिन अगर बीडी शर्मा की हम बात करें तो वो अपने एक कार्यकाल के बाद लगभग 2.25 साल का कार्यकाल और कर चुके हैं, यानी एक ही कार्यकाल में वो लगभग 5.25 साल तक अध्यक्ष रहने का बीजेपी में एक नया रिकॉर्ड बना चुके हैं, जो कि मध्य प्रदेश के लिए भी बड़ा रिकॉर्ड और देश के लिहाज से भी। अभी तक माना जा रहा था कि वो एक चांस की बात थी कि बीडी शर्मा चाह रहे थे कि उनको एक मौका और मिल जाए, लेकिन पार्टी के सामने दुविधा ये भी है कि अगर एक मौका उनको और दिया जाता तो लगभग चुनाव के आसपास का वक्त होता और जब अगर उनको हटाया जाता, क्योंकि पार्टी की जो प्रक्रिया है कि 2 साल के बाद लगातार अध्यक्ष नहीं रह सकते, दो कार्यकाल के बाद, तब पार्टी को चुनावी साल में किसी नए अध्यक्ष का चयन करना पड़ता। ऐसे में पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि किसी नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, लेकिन जो बीजेपी की अभी मौजूदा परिस्थितियां उसको देखकर तय माना जा रहा है कि दिल्ली ने नाम अपनी ओर से तय कर लिया है। धर्मेंद्र प्रधान केवल औपचारिकता के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में लंबे समय से इलेक्शन की प्रक्रिया लगभग खत्म कर दी गई है, क्योंकि इसको लेकर पार्टी के अंदर कई बार इतने मतभेद हुए हैं। क्योंकि आखिरी चुनाव जब हुआ था, जब विक्रम वर्मा और शिवराज सिंह चौहान के बीच में हुआ था, विक्रम वर्मा वो चुनाव जीते थे, लेकिन पार्टी में उतनी खटास बढ़ गई थी कि इसका खामियाजा पार्टी को लंबे समय तक भुगतना पड़ा था। तो अभी जो मौजूदा हालात है, क्योंकि संघ के जो सुरेश सोनी है वो चाह रहे थे कि उनकी पसंद के हेमंत खंडेलवाल के नाम पर मोहर लग जाए, जो कि बीजेपी के अभी प्रदेश अध्यक्ष से लो प्रोफाइल नेता रहते हैं। लेकिन पार्टी की दूसरी लॉबी उसके खिलाफ है। उनका मानना है कि अगर सारी पसंद उनकी चली सुरेश सोनी की, तो संगठन में भी फिर उनका दबदबा नहीं रह पाएगा, बाकी लोगों की अनदेखी की जाएगी। इसको लेके बीच बीच में समय समय पर नेता लामबंद होते रहे। कभी वो कैलाश विजयवर्गीय के साथ लामबंद होते नजर आए और ज्यादातर वक्त वो नरोत्तम मिश्रा के साथ, तमाम सारे नेता नरोत्तम मिश्रा के घर भी गए और एक मैसेज देने का प्रयास किया कि पार्टी इस फैसले से नाखुश है, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद जो हेमंत खंडेलवाल 4 महीने पहले लगातार रेस में लगातार अव्वल बने हुए थे, वो थोड़ा पिछड़ गए, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी की जो लोग जानते हैं उनको पता है कि अगर किसी एक नाम पर सहमति है तो उसको उतने फिर लंबे समय तक टाला नहीं जाता। अब 2 इस परिस्थितियां बन रही है कि या तो इस 4 महीने के दौरान केंद्रीय नेतृत्व में प्रदेश नेतृत्व के नेताओं के साथ बैठकर समन्वय बना लिया हो और हेमंत खंडेलवाल के नाम पर सबकी सहमति ले ली हो और ये वादा कर दिया गया हो कि सबके हितों का ध्यान रखेगा, तो हेमंत खंडेलवाल को हो सकता है कि अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया जो शुरू कर दी जाए और एक औपचारिक ऐलान हो जाए। ये भी बहुत संभव है कि चुनाव में अभी चूंकि 3.5 साल का वक्त है, 4 साल का लगभग, तो 3 साल के लिए किसी और नेता को उसकी कमान दे दी जाए। वो महिला नेता भी हो सकती है, ऐसे में लता मानखेड़े, अर्चना चिटनिस का नाम चर्चाओं में है। आदिवासी चेहरों पर भी नाम चर्चाओं का दौर है कि सुमेर सिंह सोलंकी, जो कि राज्यसभा सांसद है, प्रोफेसर हैं, संघ की पसंद माने जाते हैं, पहले भी उनका नाम अध्यक्ष पद की रेस में आया था। और बीजेपी हमेशा इस तरह से चौंकाती रही कि चुनावी साल में वो कई बार उन्होंने अपने अध्यक्ष बदले हैं। प्रभात झा को इसी परिस्थिति में हटाया गया था। उनको एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान अपने घर भोजन कराते हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री बाहर तक छोड़ने आते और अगले दिन अचानक से घोषणा हो जाती नरेंद्र सिंह तोमर की। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भोपाल में जब अमित शाह भोपाल आते हैं और वो ये कहते हैं कि यही जोड़ी, मतलब उस समय जब नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और शिवराज सिंह चौहान, यही जोड़ी प्रदेश में चुनाव कराएगी। लेकिन अचानक से फिर चुनाव के कुछ महीने पहले नई ताजपोशी हो जाती राकेश सिंह की, जो भी मौजूदा सरकार में पीडब्ल्यू मंत्री है, पीडब्ल्यूडी।
तो यह कयास लगाए जा रहे हैं कि 30 साल के कार्यकाल के लिए कोई ऐसा चेहरा दे दिया जाए जिससे एक मैसेज छुपा हो कि वो महिला भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने जो महिला आरक्षण की बात की 33%, जातिगत जनगणना शुरू होने वाली है, या वो चेहरा हो सकता है कि एससी से भी हो सकता है, जिसमें लाल सिंह आर्य भी एक बड़े दावेदार के रूप में उभर कर आए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से संविधान को लेकर दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस, जो ग्वालियर में मौजूदा हालात हैं कि अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर तलवारें खींची हुई है, कांग्रेस जो है इसको बीजेपी का षड्यंत्र बता रही है कि बीजेपी वहाँ किसी भी हालत में अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगवाना चाहती है। और ग्वालियर चंबल के कारण ही 2018 में बीजेपी चुनाव हारी थी और 2023 में भी बीजेपी को भरपूर सफलता मिली, लेकिन ग्वालियर चंबल में उसको उतने आशातीत परिणाम नहीं मिले जिसकी उसको उम्मीद थी। लोकसभा में हमने देखा था कि ग्वालियर, मुरैना, भिंड सीट कांग्रेस जरूर, बीजेपी वहां पर जरूर जीती थी, लेकिन मार्जिन उतना नहीं था जो बाकी की सीटों पर था। तो हो सकता है कि बीजेपी गोवा से आने वाले लाल सिंह आर्य, जो कि एससी चेहरा है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है बीजेपी से, राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा के, तो हो सकता है उनके नाम पर भी सहमति बन जाए। तो ये तमाम सारे कयास है, लेकिन कुल मिलाकर ये तय है कि धर्मेंद्र प्रधान जब आएंगे तो जो पिछली बार हमने देखा था कि मनोहर लाल खट्टर, जो कि इस समय मुख्यमंत्री थे हरियाणा को, एक पर्ची लेकर आए थे, वो डॉक्टर मोहन यादव के नाम का मुख्यमंत्री के रूप में ऐलान कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जब कल आएंगे तो उनको ये पता होगा कि अगला बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। तो लेकिन जो फॉर्मेलिटी है, चूंकि जो संविधान के बीजेपी ने जो संविधान बनाया है उसकी एक प्रक्रिया तय की गई, उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और उसके बाद ये औपचारिक नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि परसों 2 तारीख को दोपहर 12 से 2 के बीच में, जो अभी तक एक टेंटेटिव समय आया है, कि उस दौरान इस नाम का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो बहुत डिटेल में मनोज जी ने बताया कि समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष को बदला है बीजेपी ने, और ये माना जा रहा था कि विनीत शर्मा का शायद कार्यकाल आगे भी बढ़ेगा, लेकिन इस बार भी हो सकता है जो नाम हो वो चौंकाने वाला हो सकता है, या फिर जो कई सारे नाम मनोज जी ने भी बताया जो इस लिस्ट में मौजूद है, लेकिन अंततः 2 जुलाई को ही पता चलेगा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में किसे बना रही है।